फार्म हाउस में आकर आकाश ने देखा रिया के हाथों को एक पेड़ की टहनी से बांधा हुआ था और रिया हवा में लटकी हुई थी। रिया को इस हालत में देख आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश ने घबराकर रिया से कहा, रिया देखो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश फार्म हाउस की तरफ गया, उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। आकाश ने फार्म हाउस के आसपास रस्सी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और फिर आकाश वापस घबराकर पेड़ की तरफ आ गया और पेड़ में चढ़ने लगा। वहीं सिमरन, आर्यन और गरिमा फार्म हाउस के कोने में छिपकर आकाश को पेड़ में चढ़ता हुआ देख रहे थे। आर्यन अपने फोन में आकाश को पेड़ में चढ़ता हुआ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी सिमरन ने उससे कुछ दूरी पर खड़े डैनी को रिया को मारने का इशारा किया। आकाश पेड़ की उस टहनी में चढ़ चुका था जिस टहनी से रिया को बांधकर लटकाया गया था। पेड़ की टहनी पर बैठी आकाश ने रिया से कहा, रिया आंखें खोलो, मैं आ गया तुम्हें लेने। वहीं रिया अभी भी सपने में थी और वो बेहोशी में ही मुस्कुरा रही थी। रिया को मुस्कुराता देख आकाश को समझ आ गया कि रिया जिंदा थी। आकाश ने नीचे झांक कर देखा, नीचे गहरी खाई थी और आकाश की एक गलती उसे और रिया दोनों को ही मौत के मुंह में ले जा सकती थी। और फिर आकाश ने रिया के हाथ में बंधी रस्सी को ऊपर खींचकर रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आकाश रिया का हाथ नहीं पकड़ पा रहा था। वहीं डैनी अपनी बंदूक से रिया के हाथ में बंधी रस्सी को निशाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही डैनी ने रस्सी को निशाना बनाकर गन का ट्रिगर दबाया, आकाश ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचकर रिया का हाथ पकड़ लिया और गोली रिया के बालों को छूती हुई निकल गई। गोली की आवाज सुनकर आकाश की नजर सामने फार्म हाउस की तरफ गई। आकाश ने देखा सामने कोई शख्स बंदूक पकड़े उन्हें निशाना बना रहा था। तभी सिमरन ने पीछे से आकर गुस्से में डैनी से कहा, तुम सीधे उस बहन जी को निशाना क्यों नहीं बना रहे हो? निशानेबाजी की प्रैक्टिस फिर कभी कर लेना, इडियट। लेकिन इससे पहले कि डैनी रिया को निशाना बनाता, आकाश भी टहनी से लटक गया और उसने रिया को पूरी तरह से कवर कर लिया। इससे डैनी भड़क गया और उसने सिमरन से कहा, अब दोनों को ही मरना होगा। सिमरन ने गुस्से में डैनी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर आकाश को थोड़ी सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डैनी ने सिमरन को धक्का देते हुए कहा, अगर किसी को मारने के लिए पैसे लिए हैं तो काम तो खत्म करना ही होगा ना, एक नहीं तो दो दो। ये सुनकर आर्यन, गरिमा और सिमरन तीनों ही घबरा गए। डैनी ने सभी को बंदूक की नोक पर डराते हुए कहा, दूर हटो, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को नीचे खाई में फेंक दूंगा। वहीं टहनी से लटकी रिया को भी हल्का होश आ चुका था। होश में आते ही रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपने क्यों मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? आकाश ने रिया से कहा, अभी कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ मुझे पकड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना। रिया ने आंखों से ही हामी भरी और फिर आकाश रिया के हाथ से रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा। आकाश को इस बात का एहसास नहीं था कि दोनों के भार की वजह से टहनी टूटने वाली थी। वहीं डैनी ने आकाश को निशाना बना लिया, लेकिन इससे पहले कि डैनी ट्रिगर दबाता, पेड़ की टहनी ज्यादा भार होने की वजह से टूट गई। टहनी टूटने के साथ ही आकाश और रिया भी नीचे गिर गए। आकाश और रिया के नीचे गिरते ही डैनी ने अफसोस जताते हुए कहा, मारने का एक और मौका हाथ से चला गया। आकाश के नीचे गिरते ही सिमरन खाई की तरफ दौड़ पड़ी और उसके पीछे आर्यन और गरिमा भी दौड़ पड़े। सिमरन ने नीचे देखा, उसे सिर्फ खाई दिखाई दी। हालांकि नीचे पेड़ की टहनी के पत्थरों के बीच फंस जाने से आकाश और रिया अभी जिंदा थे। आकाश ने टहनी पकड़ी हुई थी और रिया ने आकाश का पैर। आकाश ने रिया से कहा, रिया, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, मेरे पैर के सहारे ऊपर आने की कोशिश करो। रिया अपनी पूरी ताकत से आकाश के पैर के सहारे खुद को आकाश के घुटनों तक खींच लाई। आकाश एक हाथ से पत्थर को पकड़े रहा और अपने दूसरे हाथ से आकाश ने रिया को ऊपर खींच लिया और फिर आकाश ने रिया को अपने कंधे में बैठा लिया। आकाश ने ऊपर देखा, उसे कुछ ही दूरी पर पहाड़ी का किनारा दिखाई दिया। आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम्हें कुछ देर और मेरा साथ देना है, मुझे पकड़े रहना। रिया ने आकाश के कान में धीमे से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। रिया के मन की बात समझने के लिए रिया की कही ये बात आकाश के लिए काफी थी। आकाश ने देखा पेड़ की टहनी दो पत्थरों के बीच फंसी हुई थी। आकाश को पूरा यकीन था कि टहनी पत्थर के बीच से कभी भी हिल सकती थी और वो दोनों किसी भी पल मौत के मुंह में समा सकते थे। आकाश ने पूरा जोर लगाकर अपनी दाईं तरफ के एक पत्थर को पकड़ लिया
और फिर आकाश ने ऊपर चोटी की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ मंजिल उससे कुछ दूर और थी। आकाश के नीचे गिरने के बाद सिमरन चुप हो गई थी और बहुत देर से अपनी जगह पर खड़ी खाई को देखे जा रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश खाई में गिर चुका था। आर्यन ने घबराकर सिमरन से कहा, सिमरन चलो यहाँ से, अगर पुलिस आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। गरिमा ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले गई। तभी डैनी ने हवा में गन फायर की और कहा, रुको अभी, इतनी भी जल्दी क्या है। डैनी को देखकर तीनों डर गए। डैनी तीनों के करीब आया और कहा, तुम तीनों के पास जितना भी पैसा है और शरीर में तुमने जितने भी गहने पहने हुए हैं सब नीचे रखो। भले ही काम कैसे भी हुआ हो, लेकिन दाम तो चुकाना पड़ेगा। आर्यन और गरिमा घबरा कर अपना पर्स नीचे रखने लगे। तभी सिमरन ने डैनी पर हमला कर दिया और चीखते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरा आकाश मुझसे छीन गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैनी ने सिमरन को पूरी ताकत से खुद से दूर किया और उसे जमीन पर पटक दिया और फिर डैनी ने सिमरन के सीने में बंदूक रखते हुए कहा, तुम्हारे सिर पर खून सवार था, मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की। खून एक का हो या फिर दो का, खून तो खून होता है। डैनी की बात सुनकर सिमरन जोर से चीखने लगी और उसे लगा कि आज उसकी गलती की वजह से आकाश इस दुनिया में नहीं था। और फिर डैनी ने बंदूक की नाल से सिमरन के गले से नेकलेस खींच लिया। आर्यन और गरिमा ने मिलकर सिमरन को उठाया और फिर वो लोग अपनी कार में बैठ गए। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्यन की नजर पहाड़ी से उसकी तरफ आ रहे आकाश और रिया पर गई। आकाश को देखते ही आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे। आर्यन ने घबराकर कार को बैक गियर में डाला और फिर कार को तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। इससे पहले कि डैनी कुछ समझ पाता, आकाश ने पीछे से आकर डैनी के सर पर जोर से वार किया और फिर उसकी बंदूक छीनकर उसे जमकर पीटा। आकाश डैनी पर इस कदर अपना गुस्सा निकाल रहा था कि रिया को आकाश को शांत करना पड़ा। फार्म हाउस से वापस आते वक्त रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया की आंखों में आंसू देखकर आकाश ने कार रोक दी और रिया से कहा, रिया, मैं तुम्हें यमराज से छीन कर वापस लाया हूँ और तुम खुश होने की जगह आंसू बहा रही हो। रिया ने गुस्से में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्यों आए आप मुझे बचाने के लिए? आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले, ये मैं डिजर्व ही नहीं करती थी। आकाश ने रिया को शांत करने के लिए कहा, रिया, इसमें डिजर्व करने वाली क्या बात है? दुनिया के लिए ही सही, लेकिन बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें बचाने नहीं आता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिया ने आकाश से कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मिस्टर ओबरॉय, मैंने आप पर बेवजह शक किया, मैं आपकी माफी के लायक भी नहीं हूँ। रिया आकाश से नजरें नहीं मिला पा रही थी और फिर आकाश ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, मैंने भी तुम्हें शक करने की वजह दी, इसलिए जितनी गलती तुम्हारी है उतनी ही गलती मेरी भी है। हमें इसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आकाश की बात सुनकर रिया को थोड़ी तसल्ली हुई और रिया शांत हो गई। और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया, रात होने वाली है, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत भूख लगी है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। आकाश की बात सुन रिया ने अपने आंसू पोंछ लिए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर अगले दिन रिया और आकाश ने घर पर ही आराम किया। दोनों ही ऑफिस जाने की हालत में नहीं थे। शाम में आकाश ने रिया से कहा, रिया, क्या हम कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं? रिया ने बेझिझक आकाश से कहा, जरूर मिस्टर ओबरॉय, वैसे भी मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ, बाहर घूमने का मेरा भी दिल कर रहा है। रिया की बात सुनकर आकाश खुश हो गया और उसने रिया से कहा, रिया, मैं तुम्हारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वेट कर रहा हूँ, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। ट्रैफिक की वजह से आकाश की कार धीमी रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। तभी आकाश की नजर सड़क किनारे चलते कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों पर पड़ी, जो आपस में मस्तीखोरी कर रहे थे और एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हुए आजाद घूम रहे थे। उन्हें देखकर आकाश ने रिया से कहा, रिया, कभी कभी सोचता हूँ कि काश मेरी जिंदगी इन सब की तरह ही आजाद होती। काश मैं भी इनकी तरह बेखौफ होकर सड़क पर चल सकता, लेकिन मुझे मेरे अतीत ने इस तरह कैद करके रखा हुआ है कि मैं कभी आजाद महसूस कर ही नहीं सकता। रिया आकाश के पास्ट के बारे में पूछकर उसे असहज नहीं करना चाहती थी। रिया ने आकाश को सहज करने के मकसद से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने अतीत की वजह से घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन
एक ना एक दिन आप अपने अतीत से खुद को जरूर आजाद कर लेंगे। रिया की बात सुनकर आकाश को तसल्ली हुई और आकाश ने रिया से कहा, रिया, मुझे लगता है ओबरॉय मेंशन आने से पहले तुम बेफिक्र और आजाद होकर घूमा करती थी। मेरे साथ आकर तुम भी मुझ जैसी हो ही गई हो और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। रिया, क्या तुम मुझे अपने अतीत में ले जा सकती हो? आकाश की बात सुनकर रिया एक पल के लिए असहज हो गई, क्योंकि आकाश सच कह रहा था। हालांकि रिया आकाश को जवाब देकर उसे गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती थी। रिया ने आकाश से कहा, जरूर मिस्टर ओबरॉय, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है। बचपन से आजाद और बेफिक्र कुछ भी नहीं होता। और फिर रिया आकाश को अपने स्कूल के पास वाले स्ट्रीट फूड मार्केट में लेकर गई। रिया कार से उतरकर आकाश के लिए व्हील चेयर निकालने लगी, लेकिन आकाश बिना व्हील चेयर के ही नीचे उतर गया। रिया ने चौंकते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस बात को आप दुनिया से छिपा रहे हैं, उसी को अब आप पूरी दुनिया के सामने जाहिर भी कर रहे हैं। आकाश ने मुस्कुराकर रिया से कहा, रिया, आज नहीं तो कल यश मेरा झूठ दुनिया के सामने लाने वाला है। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही सबके सामने आ जाऊं। क्या यश आकाश की डिसेबिलिटी का झूठ सबके सामने लाकर आकाश को नीचा दिखा पाएगा? क्या रिया और आकाश का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंधनी।